तत्काल अब मैं छठवां अध्याय और सुनाई देता हूँ। नारद जी बोले, हे पाप रहित, हे भगवान विष्णु, गोलोक में फिर जाकर के अधिक मास पुरुषोत्तम मास ने क्या किया, इसके बारे में बताएं। तो नारायण कहने लगे कि नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए। वहाँ पर उन्होंने स्वयं इस पूरे दृश्य को देखा। गोलोक में मड़ियों के खम्भे से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योतिष स्थान दावानल के समान, भगवान विष्णु ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे के लिए बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो रहे थे। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर भगवान विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। भगवान कृष्ण ने उठाया और यह पूछा कि यह है कौन। तो कहा, इस गोलोक में ये आज आपके दर्शन करने के लिए आया है। भगवान नारायण ने ऐसा कहा। तो गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर भगवान ने उन्हें अपना स्थान दिया बैठने के लिए, और मलमास को भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई पुरुषोत्तम मास को। उन्होंने कहा कि जिसके भी जीवन में दुखों का अपार ढेर भंडार भर गया होगा, पहाड़ जैसे दुख भी चल करके आ गए होंगे, तो यह मेरे पवित्र जो 33 नाम है, इन 33 नामों को कोई न ले पाए, सिर्फ मुख से पुरुषोत्तम शब्द निकल जाए, मैं उसके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर दूंगा। आप देखते हैं, मैं जब भी अधिक मास बोलता हूं तो ऊपर पुरुषोत्तम शब्द लगाता हूं, पुरुषोत्तम अधिक मास। ये भगवान कहते हैं, छठवां अध्याय है, तो चिंता न कर, मेरे 33 बड़े प्रभावी नाम हैं। कोई 33 नाम मेरे लेता है इस महीने में, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि 33 नाम भी न ले पावे तो सिर्फ पुरुषोत्तम शब्द से संबोधित कर दे, मैं उसके पापों के ढेर को जला करके राख कर दूंगा। तो यह भगवान ने कहा, हाथ पकड़ करके उसे अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पास उसे लेकर के गए। यह कथा सूत शौनक ऋषियों के बीच में हुई। यह कथा ब्रह्मा नारद के बीच में, नारायण नारद के बीच में यह कथा हुई है, और वही कथा यह मेरे और आपके बीच में हुई है। मैंने बहुत संक्षेप में एक कथा आपको सुनाई। गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, जो इस पुरुषोत्तम अधिक मास में